हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर इंटीजर के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पहले वीडियो में हमने बेसिक थियरी स्टार्ट की थी और आज इस वीडियो में हम आगे की थियरी भी क्लियर करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे और अंत में आपके लिए एक वर्कशीट रखी है जो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे की हमारी जो थियरी है वो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, जो है टेक मी विथ अ साइन। इसके अंदर जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं उसको प्लस या साइन से डिनोट करना होता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल मैंने लिया है। एक दुकानदार है जिसके पर्टिकुलर चीज़ों के यहाँ प्राइस लिखी गई है, जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्लस की साइन से डिनोट करना होता है, और अगर लॉस हुआ है तो उसे माइनस की साइन से डिनोट करना होता है। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है तो प्रॉफिट हुआ है उसको 150 रुपीज़ का, तो हम लिखेंगे प्लस की साइन के साथ प्लस 150। बहुत ही आसान है। प्रॉफिट है यानी कि ज़्यादा उसे मिला है तो 150 लिखना है, और अगर लॉस हुआ है तो दिए गए जो उसने प्राइस नक्की किया है उससे उसमें लॉस हुआ है तो वो माइनस ही होगा। तो राइस जो है उसमें उसे 250 का लॉस हुआ है तो माइनस 250 हो जाएगा। ठीक है। ब्लैक पेपर है तो उसमें 225 का प्रॉफिट हुआ है तो नेचुरली प्लस 225 ऐसे लिखना है। वीट है तो उसमें प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, हाँ, प्लस 200। वैसे ही ग्राउंड नट ऑयल है, उसमें 330 का लॉस हुआ है तो माइनस 330। ठीक है, ऐसे ही करते जाना है। आगे भी हम प्रैक्टिस शीट में कुछ सब मैंने रख के लिखे हैं, वो भी आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे का हमारा टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर में दिए गए दो नंबर को कंपेयर करके लेस देन या फिर ग्रेटर देन की साइन से हमें दिखाना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि नंबर लाइन में हमने सीख लिया है कि 0 से लेके राइट साइड की ओर जो भी नंबर हमें मिलता है वो बड़ा नंबर हो जाता है, और 0 से लेफ्ट साइड की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे छोटा से छोटा नंबर हमें मिलता जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमें कंपेयर करते जाना है और ऑर्डरिंग करना है कि कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दिया है कि 0 और 8, यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन दोनों में से एक साइन आएगी, तो 0 और 8 में से 8 बड़ा है तो 0 इज़ लेस देन 8 ऐसे डिनोट करना होता है। ठीक है, वैसे ही -1 एंड -15, तो यहाँ पे -1 0 की नज़दीक है और -15 0 से बहुत ज़्यादा दूर है। तो जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाता है। तो -1 -15 से बड़ा है तो -1 इज़ ग्रेटर देन -15। ठीक है, अब 5 है और -5 है तो यहाँ तो बहुत ही आसान है। जैसे कि एक प्लस वाला नंबर है और एक माइनस वाला नंबर है, तो नेचुरली प्लस वाला नंबर माइनस वाले नंबर से बड़ा ही होगा। तो 5 इज़ ग्रेटर देन -5। यहाँ पर भी आसान है, जैसे कि दोनों ही प्लस की साइन वाले नंबर है तो वो तो हमें पता ही है कि जो बड़ा नंबर है वो बड़ा ही होगा और छोटा नंबर है वो छोटा ही होगा। तो 11 वो 15 से छोटा है तो 11 इज़ लेस देन 15। ठीक है, यहाँ पे 0 और 6 में से 6 बड़ा है तो 0 इज़ लेस देन 6। नेक्स्ट है हमारा -20 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। एकदम सही, -20 छोटा है और 2 बड़ा है तो -20 इज़ लेस देन 2। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे हमें
इन सारी चीज़ों से एक कंक्लूजन पर आते हैं, जैसे कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। ज़ीरो इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो है वो हर एक पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। वैसे ही ज़ीरो इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। ज़ीरो इज़ नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो है वो पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। और एक कंक्लूजन है कि फर्दर अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन अ राइट साइड लार्जर इज़ इट्स वैल्यू, यानी कि ज़ीरो से राइट साइड की ओर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं वैसे वैसे हमें बड़े से बड़ा नंबर मिलता जाता है। सिमिलरली फर्दर अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन द लेफ्ट साइड स्मॉलर इन इट्स वैल्यू, यानी कि ज़ीरो से लेफ्ट की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे ही हमें छोटे से छोटा नंबर मिलता जाता है। ठीक है, ये आप अपनी नोट में नोट डाउन करके लिख लीजिए। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ऑपोजिट यानी जो भी हमें पूछा गया है उनसे ऑपोजिट हमें लिखना है। अगर कुछ चीज़ें इंक्रीज होती है तो डिक्रीज करना है, साइड की बात की है तो नॉर्थ है तो साउथ लिख देना है, ईस्ट है तो वेस्ट करना है, प्रॉफिट है तो लॉस कर देना है। ठीक है, वैसे ही पहला है इंक्रीज इन वेट, यानी कि वजन में बढ़ना, तो वजन में घटना लिखना है, यानी कि डिक्रीज इन वेट। ठीक है, दूसरा है 30 किलोमीटर नॉर्थ। यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया और यहाँ पे वेस्ट। तो नॉर्थ में है तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट साउथ में है, तो 30 किलोमीटर साउथ। यहाँ नंबर जो भी है वही नंबर हमें सिमिलरली लिखना है कि 30 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है तो 30 किलोमीटर साउथ में जाता है। 80 मीटर ईस्ट में है तो 80 मीटर वेस्ट में है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ ₹700। यहाँ पे लॉस है तो हमें 700 का लॉस है तो 700 का प्रॉफिट लिख देना है। ठीक है, 700 लॉस तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ 700। देन 100 मीटर अबाउ सी लेवल, सी लेवल से 100 मीटर अबाउ यानी कि ऊपर है, तो हमें अब सी लेवल से नीचे की ओर दिखाना है 100 मीटर। 100 मीटर अप है तो 100 मीटर डाउन जाना, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विथ एप्रोप्रिएट साइन। जो भी हमें क्वेश्चन पूछा गया है वैसे प्लस की साइन होगी या फिर माइनस की साइन होगी, वैसे हमें उसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है पहला क्वेश्चन, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबाउ यानी कि ऊपर, तो कितना है 2000 मीटर, सॉरी 2000 मीटर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2000। ठीक है, सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, अबाउ डेप्थ 800 मीटर है, यानी कि नीचे की ओर जाता है, कितना जाता है 800, यानी कि -800 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। 200 का डिपॉजिट होता है यानी कि उसमें ऐड होता है तो प्लस की साइन दिखाना है, +200 रुपीज़। देन विड्रॉल ऑफ ₹700, विड्रॉल हुआ है यानी कि हमारा अकाउंट से निकाला गया है तो माइनस की साइन आ जाएगी। कितने रुपीज़ निकाले हैं ₹700, यानी कि
700 रुपीज़। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, 2000 मीटर है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन हमें दी गई, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि ए में है +5, तो +5 हमारे नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा +5 है, ये हमारा ए हो गया। देन बी इज़ -10, तो 0 के लेफ्ट साइड आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा -10 हो जाएगा, ये बी हमारा क्लियर हो गया। देन सी इज़ +8, यानी कि सी की राइट 0 की राइट साइड आ जाएगा, यानी कि +8 हमारा यहाँ पर है, वो हो जाएगा हमारा सी। देन डी इज़ -1, 0 की लेफ्ट साइड -1, एंड ई इज़ -6, यानी कि 0 की लेफ्ट साइड -6, इधर -6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एडजेसेंट फिगर इन वर्टिकल नंबर लाइन। हमें यहाँ पे वर्टिकल नंबर लाइन दी गई है। रिप्रेजेंट द इंटीजर्स, उसमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। अबाउ इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो नंबर लाइन दी गई है उसके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और उसके आंसर देने हैं। बहुत ही आसान है, अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ की थी, इस तरफ ऐसे ही ड्रॉ करते जाते थे कि यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे हमें वर्टिकल लाइन दी गई है, तो पहले हम 0 यहाँ पे दिया है, तो पहले हम अपने नंबर लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 8 तो हमें ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, पहले लिख देने से आसानी हो जाएगी आंसर सारे के सारे देने से। ठीक है, 8, ये 9 और ये हो गया 10। अभी हमें आंसर देना है कि इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। तो अभी हमने सारे लिख दिए, तो पता चल जाएगा कि f जो है हमारे पास वो है -8, तो हमारा आंसर इज f। देन हमारा क्वेश्चन है इफ इज पॉइंट g अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। g है वो पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर, तो देखते हैं नंबर लाइन की तरफ। तो नंबर लाइन में नेगेटिव की तरफ ही g पॉइंट हमारा है यहाँ पर, तो g इज नेगेटिव इंटीजर। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट b एंड e। b पर हम जाते हैं, तो b हमारा यहाँ पर है, तो ये 4 है, +4, और e हमारा हो गया -10। ठीक है, तो b इज इक्वल टू +4, साइन के साथ ही लिखना +4, एंड e इज इक्वल टू -10। विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी इस नंबर लाइन में। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम माइनस की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें छोटे से छोटा नंबर मिलता जाता है, तो -10 सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, तो e है वो हमारा लीस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर है हमारा e, इसकी वैल्यू सबसे छोटी है, लीस्ट वैल्यू है। देन हमारा क्वेश्चन है कि अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग यानी कि सबसे पहले बड़ा लिखना है, पर धीरे धीरे सब नंबर लेते जाना है, और डिक्रीजिंग यानी कि छोटे से छोटा नंबर करते जाना है। तो सबसे बड़ा है D, देन C, देन B, देन A, फिर H, फिर G, फिर F एंड देन लास्ट में E। यानी कि प्लस से माइनस की ओर बढ़ते बढ़ते हमें सबसे छोटा नंबर मिलता जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस। इंडिया के हमें 5 प्लेसेस के टेम्परेचर दिए गए हैं और उसके बारे में हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हमें सॉल्व करते हैं। राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। यहाँ पे ब्लैंक कॉलम हमें दिया गया है, उसमें हमें उसके टेम्परेचर साइन के साथ इंटीजर फॉर्म में लिखना है। तो सियाचिन का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, यानी कि बिलो है तो माइनस की साइन आ जाएगी। अब तो आपको पता चल गया ना कहाँ माइनस लिखना है, कहाँ प्लस करना है। -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला का है शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से 2 डिग्री कम है तो माइनस की साइन आ जाएगी, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब आप कहिए कि अहमदाबाद का 30 डिग्री अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा? हाँ, +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का है 20 डिग्री सेल्सियस अबाउ द 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से 20 डिग्री ज़्यादा है तो +20 डिग्री। श्रीनगर का है 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री, तो वो भी माइनस हो जाएगा। चलिए ये सारे तो हमने लिख दिए। अभी दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। यानी कि हम यहाँ पर हमें जो नंबर लाइन दी है उसमें ये जो टेम्परेचर हमने यहाँ पे लिखे सारे के सारे, ये सारे टेम्परेचर को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है और सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पे उतनी जगह नहीं है, मैं यहाँ पे पॉइंट कर देती हूँ। ठीक है। तो सियाचिन है -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 यानी कि 0 की लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सियाचिन। ठीक है। देन -2 डिग्री सेल्सियस शिमला का है, तो यहाँ पे देखिए कि ये 0 है, देन 0 से लेके 5 तक है, तो सारे नंबर को हम पहले गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि शिमला का 0 से लेफ्ट साइड है यानी कि -2 डिग्री हो गया। ठीक है। अहमदाबाद का है 30 डिग्री प्लस वाले साइन पर, यानी कि 0 से राइट साइड जाना होगा, 0 की राइट साइड हम जाते हैं यहाँ पे 30 डिग्री अहमदाबाद का। ठीक है। दिल्ली का है 20 डिग्री अबाउ 0 डिग्री, यानी कि +20, तो हो गया यहाँ पे दिल्ली। दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ। देन श्रीनगर 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री, यानी कि माइनस की ओर जाता है तो -5 डिग्री सेल्सियस इधर आ जाएगा श्रीनगर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। इन्हीं शहरों में से सबसे ठंडा शहर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे कम डिग्री जिसकी है वही ठंडा रह जाएगा। तो सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस इन दिस लिस्ट। ठीक है। तो हमारा आंसर है सियाचिन। देन राइट द नेम ऑफ द प्लेस वे टेम्परेचर आर अबाउ 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री से ज़्यादा जिसका भी टेम्परेचर है उस सिटी का नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे ऐसी 2 सिटी है, या एक तो दिल्ली है और एक अहमदाबाद है, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री एंड 30 डिग्री जो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली एंड अहमदाबाद। ठीक है। तो यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हमने आपके लिए एक वर्कशीट रखी है, ये आपको सोल्व करना है। जिसका भी आंसर आपको आता है वो आप कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हैं। और नेक्स्ट 6 से 10 तक की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं। ठीक है। तब तक आप ये वर्कशीट सोल्व कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।